बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, और बड़ा खूबसूरत तस्वीर था। आप जब वोट डालने गए थे तो आपकी पत्नी, आपके बहुएं, आपके बच्चे सब वोट डाले। तो आज आखिरी चरण का चुनाव हो रहा है, 5वें फेज का चुनाव, 7वें फेज का चुनाव है। क्या लग रहा है, अब आप कहाँ पहुंच गए इस बार? अमोद जी, जैसा मैंने पहले भी कहा, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पहला फेज हो या 7वां फेज हो, सब लोग मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। वो चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में भारत सक्षम बने, भारत समृद्ध बने, भारत आत्मनिर्भर बने और भारत सुरक्षित हो और भारत एक विकसित भारत बने। और ये उनको विश्वास, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है, तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज कन्याकुमारी में धुनी रमाए हुए हैं, लगातार योग और ध्यान में मग्न हैं और उन पे लगातार अटैक भी हो रहा है, आखिरी चरण के दिन तक अटैक हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तब जब आप इतने कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर? विपक्ष कह रहा है कि नहीं, उनकी सरकार बनने वाली है। ऐसा है कि गम भुलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। एक तरफ आप एग्जिट पोल बॉयकॉट करते हो, क्यों करते हो? मीडिया वालों ने की क्रेडिबिलिटी पर आप शक कर रहे हो क्या? आपने हर एक हमारे पक्ष में ही वो आपने एग्जिट पोल दिखाया है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन एक प्रक्रिया है जिसको आप पूरा करते हो, हम उसका सम्मान करते हैं। और किसी एग्जिट पोल के कुछ प्रेडिक्शन से किसी की सरकार बनती है क्या? ऐसा भी नहीं होता। लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, ये आपका कॉन्फिडेंस शेकन होता है। ये वो लोग हैं जो नाच ना आवे आंगन टेढ़, अ बैड क्राफ्ट्समैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। तो ये ऐसे कारीगर हैं जो अपने औजार को ही गाली देते रहेंगे, किसी और को गाली देते रहेंगे। इनको अपने ऊपर विश्वास है नहीं, और जिस तरीके से ये कार्य करते हैं वो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। उसको भारत की जनता का आशीर्वाद मिले, ये कभी संभव ही नहीं है। इस बार विपक्ष जो है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिखने लगा बीच में, और उनका ये कहना था कि बीजेपी इस बार 200 रुपये रुक जाएगी और हम सरकार इंडिया अलायंस के साथ बना लेंगे। आपको इसमें सहयोग करने वाला जो फैक्टर रहा वो लो परसेंट वोट थोड़ा कहीं कहीं रहा, उसकी वजह से उनका विश्वास बढ़ गया। आपको क्या लगता है कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जमीन से कटे हुए लोग हैं और इनको जमीन की हकीकत नहीं मालूम है। लो परसेंटेज वोट पहले 2 फेजेस में आया। गायब कौन रहा? कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी। यही इनके वोटर ही नहीं निकले। ये सरेंडर कर गए कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही, क्या करना वोट डाल करके। बीजेपी कहाँ कम हुई? बीजेपी ने अपना सारा वोट डाला है। बीजेपी के कार्यकर्ता, आपने रिपोर्ट, अमोद जी, आप लोगों ने रिपोर्टिंग की, कांग्रेस के बस्ते खाली रहे, कांग्रेस के बूथ खाली रहे, कांग्रेस के बूथ लगे नहीं, बस्ते लगे नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग सरेंडर हो गए। आप देखिएगा, फर्स्ट फेज का 2019 का चुनाव निकालिएगा और 2024 का चुनाव जो आएगा, आपके ध्यान में आएगा कि 2019 से 2024 फेज 1 और 2 में हमारी सीटें ज़्यादा होंगी। तो उनको यही नहीं पता चलता है कि उनके कार्यकर्ता ही नहीं आए, वोट कम इसलिए हम हताश नहीं हुए। हताश तो उनको होना चाहिए था। उनको जमीन मालूम नहीं है तो क्या करें फिर? सर, हिमाचल की भूमि पे खड़े हैं, आपकी जमीन पे खड़े हैं और आपने वोट भी डाला है। हिमाचल में 4 लोकसभा सीट है, आप उसको लेकर क्या सोच रहे हैं और क्यों ये चर्चा हो रही है कि 4 जून के बाद हिमाचल में सरकार चेंज हो जाएगी? ऐसा है, सबसे पहले कि चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जो हिमाचल में सरकार जाने की बात है, इसमें कांग्रेस ही बांध रही है। आप देखिए, 9 लोगों ने, आपकी सरकार थी, आपके समर्थन में थे, 9 लोगों ने आपके खिलाफ वोट दे दिया और भारतीय जनता पार्टी का सरकार कांग्रेस की और राज्यसभा का कैंडिडेट प्रत्याशी बीजेपी का जीत करके आता है। क्या अर्थ है? क्या मतलब है? क्या इसमें से दिखता है? हमारे 3 इंडिपेंडेंट विधायक, ये सारे के सारे कांग्रेस में थे, ये इस्तीफा देकर के आए हैं। आप कॉन्फिडेंस देखिए ना। और कांग्रेस का कॉन्फिडेंस क्या है? तुम्हारे विधायक छूट जाते हैं और तुमको पता नहीं चलता है। तो कांग्रेस को अपने ऊपर भरोसा नहीं है।